समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज कुमार पांडे पत्रकारों से रूबरू होकर उत्तर प्रदेश सरकार की विकास, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रायबरेली तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में जिले को कई बड़ी परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने चक्रवात और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्यों को तेज करने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवारों तक हर संभव सहायता समय पर पहुंचाया जाए। साथ ही युवाओं के रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने को सरकार की प्राथमिकता बताया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। मंत्री मनोज कुमार पांडे ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ब्राह्मण समाज को लेकर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा देश और समाज को दिशा देने का काम किया है और किसी भी वर्ग के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि भाजपा सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधियों तथा माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और रायबरेली के सर्वांगीण विकास के लिए वह पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों से विकास योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारने की अपील भी की। निश्चित रूप से एक प्राकृतिक आपदा थी। रायबरेली जिला भी हमारा उससे बहुत प्रभावित हुआ और दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें कई जनी हानि भी हुई, पशुओं की भी हानि हुई और कुछ मकान भी क्षतिग्रस्त हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की एक संवेदनशील सरकार है, जिसने उसे तत्काल संज्ञान में लिया। परसों रात, देर रात की घटना है और कल ही मैंने जो मृतक परिवार हैं, मृतक परिवारों के लोगों को सहायता, जो घायल हैं उनको सहायता, जिनके पशु की जान गई है उनको सहायता, हम सब ने राज्य सरकार की ओर से वितरित किया। यद्यपि जान तो कोई नहीं वापस कर सकता, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है। सरकार लगातार ऐसे लोगों के साथ जो पीड़ित हैं, वो हर मुद्दे पे उनके साथ खड़ी है और योगी जी की सरकार ने इसे करके दिखाया है। लगातार हर मुकाम पर, हर मौके पर उसने दिया है और यही नहीं, सरकार हर पीड़ित के साथ, हर वंचित के साथ, हर कमजोर के साथ उन्हें न्याय दिलाने के लिए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार लगातार संकल्पबद्ध है और उस पर लगातार काम कर रही है और आज ये देश की जनता इसको स्वीकार भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद क्या आप उनके विभागों की पर्ची के ऊपर से आएगी, क्या किस तरह देखना है? अब मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ ना ये जवाब देने के योग्य है। वो एक समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। समाजवादी पार्टी के आंतरिक निर्णय उनके अधिकार क्षेत्र के हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय देश के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आदरणीय श्री गृह मंत्री जी अमित शाह जी हैं, हमारे सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो मेरा तो उनको यही सुझाव रहेगा, अपने दल की जो उनकी दिक्कतें और विसंगति है उसको देखें। वो स्वयं असमंजस में है। मैंने कहीं पर भी कुछ कहा, मैं उसे दोबारा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन अपने दल को कैसे चलाना है, जो छुट्टा सांड घूम रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? वो कहते हैं कि हम पंडित जी से पूछ कर के दाया कदम रखते हैं और बाया कदम रखते हैं, बाल कब कटवाना है, मुंह कब धुलना है, कपड़े कब बदलना है, मैं बिना पूछे नहीं करूंगा। और एक तरफ समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान आता है, पार्टी की ओर से बयान आता है कि ब्राह्मण और वेश्या एक समान है। शर्म आनी चाहिए, ऐसे लोगों को चिंतन करना चाहिए। उन लोगों को एक तरफ जो लोग पार्टी एक बयान दे रही, दूसरी तरफ वही पार्टी अधिकृत दूसरा बयान दे रही। इस बयान को हम क्या समझें? जिस समाज ने इस देश में कभी ऋषि बन करके, कभी मुनि बन करके, कभी तपस्वी बन करके, कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बन करके, कभी वैज्ञानिक बन करके, इंजीनियर बन करके, राष्ट्र के लिए और सनातन का ध्वजावाहक बन करके कुर्बानियां दी हो, आज उनके लिए उनकी पार्टी का क्या बयान है?
क्या वो पश्चाताप करेंगे अपने उस बयान से? क्या उन्होंने इस बयान का वो खंडन करेंगे? क्या वो इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता निकालेंगे? और क्या हम ये माने